आज हम उत्तर प्रदेश में खड़ी कितनी सैकड़ों मस्जिदें हैं, वहां पर भी कोई नहीं हटाया जा रहा। लेकिन हाँ, जिनकी हिस्ट्री है, जहां पर इन्वेडर्स ने आके मंदिरों को तोड़ा, वो अत्याचार करा, भगवान की मूर्तियों को त्रस्त करने की कोशिश की गई, क्या वहां पर उन लोगों का अधिकार नहीं है कि जिनका घर था वो वापस वही घर बनाया जाए? जिस भगवान का वो घर बनाया था हिंदुओं ने, जो हमारे भाई बंधुओं ने, कि वापस वही बनाया जाए? कि जहां पर मंदिर था वहां मंदिर था, और जहां मस्जिद है वहां मस्जिद है। और वो मस्जिद जो किसी इन्वेडर ने बनाई, जैसे मैंने कहा, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम औरंगजेब की इबादत नहीं करते, हम हुमायूं की इबादत नहीं करते। और अल्लाह ने कहा है, ये तो साफ सीधी सी बात है, इस्लाम में लिखा हुआ है कि भाई जो एक विवादित जमीन है वहां पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अरे भाई, हम लोग सालों से आपको बता रहे हैं अयोध्या के बारे में भी ये, और अब आपको ज्ञानवापी के बारे में, जहां पर एक हिंदू टेंपल था उसको तोड़ के वहां पर मस्जिद बना रहे हो, तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। तुम अल्लाह के नहीं हो तो तुम किसी इंसान के और हिंदुस्तान के और अपने देश के और अपनी सरकार के और जनता के क्या होगे? हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इस व्यक्ति को जनता भगा भगा के, बात लिख लीजिए शेरिन जी, मैं बड़े दावे के साथ कह रही हूं, क्योंकि आप लगातार ये कर रही है। ऐसा तो है नहीं ना आपने पहली बार करा है, आपने सीरीज बना दी है। आप पलटवार 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 के चक्कर में आप ये भूल गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता त्रस्त हो जाए, और जनता हो गई है। करने देते हैं लोगों को। सच तो यही है ना कि आप जब फव्वारे की, जैसे कि मैंने लिखा, जब आप फव्वारे की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए कि उस समय फव्वारे चल कैसे रहे थे? आपके पास ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना कोई तरीका था। चलिए मान ली कि एंशिएंट तरीके से चल रहे थे, मान भी लिया। तो क्या आप इतने जाहिल हो, आप इतने बेअक्ल हो कि आपको फव्वारे में और शिवलिंग में अंतर नहीं पता? तो मेरे घर आ जाओ, शिवलिंग भी दिखा दूंगी, फव्वारा भी दिखा दूंगी। वैसी साहब की तो बात ही नहीं करते। जैसे मैंने पहले कहा शरण, आपने बहुत बार चर्चा की है, एक लोकसभा में सीमित व्यक्ति जो पूरे देश की धूल फांक रहा है कि मैं कहीं जाके छाती पीट के चुनाव जीत लूं, पर नहीं हो पा रहा उस व्यक्ति से। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा झंडा गाड़ने आए थे, हो नहीं पाया। शून्य नील बट्टे सन्नाटा होके वो व्यक्ति रहेगा। क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि आपकी बयानबाजी ऐसी है, क्योंकि आप जनता को बरगलाते हैं। आप क्या समझते, मुसलमान यानी हम खुश होते हैं असदुद्दीन ओवैसी की बात से? नहीं, ये वो व्यक्ति है जिसने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। शफीकुर रहमान हो गए, ओवैसी साहब हो गए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिन्होंने मुसलमान को बदनाम कर रखा है, शरिया को बदनाम कर रखा है। अरे ये तो शरिया से भी नहीं चलते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, सरकार तो बोलो ये शरिया शरिया बड़ा गाते हैं कि हम शरिया से चले, तुम तो शरिया से भी नहीं चलते। अगर शरिया से चलते तो पहले 4 शादियां बंद करवाते, ट्रिपल तलाक तुम बंद करवाते, हलाला तुम बंद करवाते। ये शरिया का पार्ट नहीं है। एक जमाना होता था, उस सिचुएशन के हिसाब से चलो ना। उस जमाने में जो सिचुएशन, खैर हम कहीं और जा रहे हैं ट्रिपल तलाक पे, और अगर हम 4 शादियों पे पहुंच जाएंगे तो इनके परकच्चे उड़ जाएंगे अगर मैं बताना शुरू कर दूं। पर वही ना, इनकी अय्याशियों का अड्डा इन्होंने बना लिया। मेरे खुदा को बदनाम करने वाले और गिरे हुए लोग हैं ये। और बड़ी शिद्दत के साथ मैं ये बात कहती हूं कि आज नहीं तो कल जब इनकी सच्चाई सामने, जो आने भी लगी है, जब सच्चाई सामने आ जाएगी, जो मुट्ठी भर लोग इन्हें मान रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा में इनको बना के बिठा रखा है, और जो थोड़े बहुत विधानसभा की सीटें इनकी बना रखी हैं, जब उनको भी सच्चाई पता चल जाएगी ना, तो इन्हीं के मुंह पर इन्हीं की कालक पोत दी जाएगी। ज्ञानवापी के मसले को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, शिवलिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव का कहना है कि एक पत्थर और 2 लाल कपड़े और झंडा, यानी कि एक झंडा मिल जाए, लाल झंडा मिल जाए, और 2 पीपल के पेड़ मिल जाए तो हिंदू धर्म में मंदिर बन जाता है। जिस तरीके से आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने का काम आज विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, इस पर आपका क्या सोचना निकलता? मेरा क्या सोचना, ये तो मेरी बात है ही नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति और कल्चर की बात है, जहां हमने देखा है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ आज नहीं, शुरू से हिंदुस्तान की जनता के दिल को ठेस पहुंचाई है। मैं नहीं कहूंगी सिर्फ हिंदुओं की आस्था को। मुझे पता है मेरा मुसलमान भाई भी इस बात को सुनकर बहुत दुखी होगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद हिंदू होने के बावजूद मंदिर के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कर सकता है, लोगों की आस्था के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कर सकता है, वो क्या मुसलमानों की यानी अपने गैर धर्म की होगा? वो किसी का नहीं है। उस व्यक्ति को अब समझ जाना चाहिए कि इस प्रकार की चुनावबाजी जो वो करना चाहते हैं, इस प्रकार की जो बयानबाजी वो करना चाहते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इस व्यक्ति को जनता भगा भगा के, बात लिख लीजिए शेरिन जी, मैं बड़े दावे के साथ कह रही हूं, क्योंकि आप लगातार ये कर रही है। ऐसा तो है नहीं ना आपने पहली बार करा है, आपने सीरीज बना दी है। आप पलटवार 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 के चक्कर में आप ये भूल गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता त्रस्त हो जाए, और जनता हो गई है। कभी आप भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं, कभी आप ये बोल देते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर था, वहां मंदिर नहीं, वहां तो मस्जिद थी। कभी आप औरंगजेब के हो जाते हैं, कभी आप हुमायूं के हो जाते हैं। अरे छोड़िए ना अफगानियों को,
वो दिन दूर नहीं जब आप तालिबानियों के हो जाएंगे। आज जरूरत है कि आप हिंदुस्तानियों के हों। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, फिर न जाने क्यों हमारी थाली में आप छेद कर देते हैं। आज आपको ये कहते हुए डर नहीं लगता कि मैं जिन लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी मतदान देकर आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था और आपने फिर भी उनको चोट पहुंचाई थी। आज जब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, जब आपको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, आज फिर आप इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। आप क्या पीके फिल्म देख कर आए हैं कि लाल टीका लगा दिया जाएगा पत्थर पर और मंदिर बन जाएगा? हाँ, मैं तो कहती हूँ बन जाएगा, क्योंकि लोगों की आस्था का विषय है। मैं तो कहती हूँ सड़क पर भी पत्थर होगा और उस पर अगर लाल टीका लगा दिया जाए तो उसे भी पूजनीय मान लिया जाएगा और हम मानेंगे। और जरा आस्था रख कर देखिए, जरा उस पत्थर से दुआएं मांग कर देखिए, हम कहते हैं कबूल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये आस्था का विषय है। जो व्यक्ति एक पत्थर में, वो कहते हैं ना, मानो तो पीर ना मानो तो पत्थर, वही वाला इनका काम है। जो व्यक्ति मूर्तियां जो पत्थर से ही बनती हैं, उनके पत्थर को धुतकार देता है, तो कल को मूर्तियां धुतकारने में उस व्यक्ति को समय नहीं लगेगा। पीपल का पेड़ जो हिंदुओं में इतना पूजनीय माना जाता है, आज आपने कहीं ना कहीं उसको धुतकारा है। ये धुतकार आप पर वापस आएगी। और देखिए, कहते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती। यही वजह है कि जनता ने आज आपको दरकिनार कर दिया है। क्या वैल्यू रह गई है आपकी और आपकी पार्टी की? कभी आप महिलाओं के शोषण के ऊपर बयान देते हैं कि महिलाएं तो कपड़े ऐसे पहनती हैं तो उनका रेप होता ही है, आपके पिताजी ने ही कहा था। आज आप मंदिर यानी लोगों की आस्था के ऊपर आप ठेस पहुंचा रहे हैं। याद रखिएगा, जनता भगा भगा के, यही मैंने कहा और यही सच होगा। लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाने वाले अखिलेश यादव वही हैं जो 2022 यानी कि इसी साल के विधानसभा के चुनाव के समय पर कह रहे थे कि मेरे सपने में श्री कृष्ण आए हैं। आज किस तरीके से बातें कर रहे हैं? ये तो कहने वाली बातें हैं ना। मैंने वही तो कहा, जब आपको चुनाव लड़ना होता है, जब आपको राजनीति करनी होती है, जब आपको वोट बटोरना होता है, तब आपको हिंदू हिंदू याद आता है। बड़े जनयुद्धारी राहुल गांधी की तरह आप बन जाते, लाल टोपी सवार कर आप निकल जाते। उतारिए ना, फेंक कर मारिए उस लाल टोपी को। जब आपको उस रंग की इज्जत नहीं है, जब आपको उस आस्था की इज्जत नहीं है, जब आपको भगवान की इज्जत नहीं है, तो काहे के आपने सपने में आए थे? मुझे तो लगता है न जाने कौन आपके सपने में आया था जो आपको कह गया था भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है। कहते अगर सपने में तो आप जीतते ना, आज गद्दीदार होते। पर कौन है? क्योंकि वाकई जो आपने चुनाव लड़ा वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को पता है। देखिए, आस्था आपकी जो दिल में बातें हैं शरीन, जो अखिलेश के दिल में बातें वो हमसे छुप जाएंगी, आपसे छुप जाएंगी, पर ऊपर वाले से नहीं छुपेंगी। जो आपके दिल में खोट है, कालक है, कालापन है, वो ईश्वर से नहीं छुपेगी। उस ईश्वर ने आपको देखा है और उसी ईश्वर ने आपको उस गद्दी से भगाया है, आपको उस गद्दी से उतारा है। आज आप उसी ईश्वर पे दोबारा लांछन लगा रहे हैं। तो ये तो सीरीज ऑफ इवेंट जो आपने करा, ये सीरीज ऑफ इवेंट भगवान आपको देने वाला है। ज्ञानवापी में हम नहीं कह रहे, अभी चलिए बात नहीं करते, वहां मंदिर था, मस्जिद था, क्या बनेगा क्या नहीं बने तो छोड़ दीजिए। आपने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। आपने तो जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर इतना विशाल मंदिर बनने की बात हुई, उसको धुतकार दिया था। आप तो आज भी नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। आप किसे मानते हैं? आप जनता को नहीं मानते, आप सरकार को नहीं मानते, आप आस्था को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आप मानते किसे हैं? आप मानते उसे जो आपके तलवे चाटे और कह दे जब कहें आप राम राम तो राम राम, जब आप कहें अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह अल्लाह। पर याद रखिएगा, ना आप अल्लाह के हैं और ना ही आप राम के हैं। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा अगर हम बात करें अखिलेश यादव की ही पार्टी की, तो एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ इन्हीं के सांसद जो कि संभल से आते हैं, शफीकुर रहमान, जो कभी तालिबान को सपोर्ट करते हैं और अब वो ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर कह रहे हैं कि अगर ज्ञानवापी में सीलिंग हुई तो हमारी जानें चली जाएंगी। ये गलत बोल रहे हैं। इन्होंने कुछ पलटवार गलत कर दिया। इन्होंने क्या कहा? अगर वहां पर सीलिंग हुई तो जानें चली जाएंगी। हमारी नहीं, ये तो लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तालिबान की सोच रखने वाले, मैं कह नहीं सकती कि ये, मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं मान ही नहीं सकती वो कह दे कि हमारी जानें चली जाएंगी। अरे नहीं, कहीं ना कहीं आप सॉफ्ट धमकी दे रहे हो कि जरा यहां पर सील करके तो दिखाओ, तुम्हारी जानें ले ली जाएंगी। यही सोच है इनकी। जो तालिबानियों को, अफगानियों को सपोर्ट करते आए हों, औरंगजेब के तलवे आज भी चाट रहे हों, हुमायूं का मकबरा बनाकर वहां पर जय जयकार कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये वही लोग हैं जो जनता को वो हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं जो औरंगजेब और हुमायूं ने हिंदुओं लड़कियों के साथ, हिंदू लोगों के साथ और मुसलमानों के साथ अत्याचार करा था, हिंदुस्तानियों के साथ अत्याचार करा था। धर्म जाति तो हम भूल जाते हैं। वो अफगानी थे, वो तालिबानी थे जो हिंदुस्तान में इन्वेड कर आए थे, और आज भी आप उनकी जय जयकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके गिरबान में खोट है। अल्लाह को वो लोग पसंद नहीं है जो लोग किसी के ऊपर अत्याचार करें, और आज आप उन्हीं के लिए, उन्हीं के परस्त होकर बातें यहां पर कर रहे हैं। अरे याद रखिए एक बात
कि हिंदुस्तान हिंदुओं ने बनाया है, हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। और जब मैं हिंदू कहती हूं ना तो मैं मुसलमान को इंक्लूड करती हूं, क्योंकि हम सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा है जो हिंदू मुसलमान है, यानी हिंदुस्तान का मुसलमान है। हमने बनाया है ये देश। हमारे देश में अगर हम लोग आम जनता कहीं पर मस्जिद बना रही है तो जाहिर सी बात है उसमें ज़ियारतें होंगी, नमाज भी होगी, सब होगा। लेकिन अगर कोई इन्वेडर आकर, एक घुसपैठिया आकर मेरे देश में अपने नाम से मंदिर और टॉम्स बनाएगा तो बेशक उन्हें हटाना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, वो अपनी इबादत करवा रहा है। और मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, इंसान की इबादत नहीं करता। अभी आपने मस्जिदों का नाम लिया, मस्जिदों को लेकर भी बयान दिया गया है शफीकुर रहमान की तरफ से, और शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि हर मस्जिद को शक की निगाह से देखा जा रहा है। देखिए, इतनी मस्जिदें हैं, सबसे बड़ी तो जामा मस्जिद है दिल्ली में, इतनी विशाल मस्जिद है। वहां जाकर इतनी हर साल, हर दिन, हर जुमे को वहां पर इतनी नमाजें अता फरमाई जाती हैं, उसको तो कोई शक की निगाह से नहीं देख रहा। हमारे आज हम उत्तर प्रदेश में खड़ी कितनी सैकड़ों मस्जिदें हैं, वहां पर भी कोई नहीं हटाया जा रहा। लेकिन हाँ, जिनकी हिस्ट्री है, जहां पर इन्वेडर्स ने आके मंदिरों को तोड़ा, वो अत्याचार करा, भगवान की मूर्तियों को त्रस्त करने की कोशिश की गई, क्या वहां पर उन लोगों का अधिकार नहीं है कि जिनका घर था वो वापस वही घर बनाया जाए? जिस भगवान का वो घर बनाया था हिंदुओं ने, जो हमारे भाई बंधुओं ने, कि वापस वही बनाया जाए? मतलब आप क्या चाहते हैं? आप तो ये कह रहे हैं छोड़िए, मस्जिद और मंदिर का मुद्दा ही छोड़ देते। एक काम करते हैं, शफीकुर रहमान से एक चीज पूछते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं ना, अफगानिस्तान से एक व्यक्ति वहां बुलाते हैं इन्वेडर, उसको नाम देते हैं इन्वेडर, और शफीकुर रहमान का घर और अपना घर उसको बनाने देते, तालिबानी को या अफगानी को, जिसको भी। क्या शफीकुर रहमान रहने देंगे? तब तो बड़ी छातियां पीटेंगे कि सरकार ने ऐसे होने दिया, मेरा घर तोड़वा दिया, एक अफगानी को मेरे घर में घुसा दिया, मेरा घर तोड़ के। अरे नहीं ना, तो जब आप अपने घर में ऐसा नहीं होने देंगे तो मुझे बताइए कि आप एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के हक में क्यों हैं? आप एक बात समझ लीजिए कि जहां पर मंदिर था वहां मंदिर था, और जहां मस्जिद है वहां मस्जिद है। और वो मस्जिद जो किसी इन्वेडर ने बनाई, जैसे मैंने कहा, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम औरंगजेब की इबादत नहीं करते, हम हुमायूं की इबादत नहीं करते। और अल्लाह ने कहा है, ये तो साफ सीधी सी बात है, इस्लाम में लिखा हुआ है कि भाई जो एक विवादित जमीन है वहां पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अरे भाई, हम लोग सालों से आपको बता रहे हैं, अयोध्या के बारे में भी ये, और अब आपको ज्ञानवापी के बारे में, जहां पर एक हिंदू टेम्पल था उसको तोड़ के वहां पर मस्जिद बना रहे हो, तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। तुम अल्लाह के नहीं हो तो तुम किसी इंसान के और हिंदुस्तान के और अपने देश के और अपने सरकार के और जनता के क्या होगे? असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ शफीकुर रहमान ने भी ये बयान दिया है और कहा है कि बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को भी छीनने की कोशिश की जा रही है, और इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया था अभी कुछ दिन पहले AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। देखिए, ओवैसी साहब की तो बात ही नहीं करते। जैसे मैंने पहले कहा, शरण आपने बहुत बार चर्चा की है, एक लोकसभा में सीमित व्यक्ति जो पूरे देश की धूल फांक रहा है कि मैं कहीं जाके छाती पीट के चुनाव जीत लूं, पर नहीं हो पा रहा उस व्यक्ति से। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा झंडा गाड़ने आए थे, हो नहीं पाया, शून्य नील बट्टे सन्नाटा होके वो व्यक्ति रहेगा। क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि आपकी बयानबाजी ऐसी है, क्योंकि आप जनता को बरगलाते हैं। आप क्या समझते हैं मुसलमान यानी हम खुश होते हैं असदुद्दीन ओवैसी की बात से? नहीं, ये वो व्यक्ति है जिसने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। शफीकुर रहमान हो गए, ओवैसी साहब हो गए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिन्होंने मुसलमान को बदनाम कर रखा है, शरिया को बदनाम कर रखा है। अरे ये तो शरिया से भी नहीं चलते हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, सरकार तो बोलो ये शरिया बड़ा गाते हैं कि हम शरिया से चले, तुम तो शरिया से भी नहीं चलते। अगर शरिया से चलते तो पहले 4 शादियां बंद करवाते, ट्रिपल तलाक तुम बंद करवाते, हलाला तुम बंद करवाते। ये शरिया का पार्ट नहीं है। एक जमाना होता था, उस सिचुएशन के हिसाब से चलो ना। उस जमाने में जो सिचुएशन, खैर हम कहीं और जा रहे हैं ट्रिपल तलाक पे, और अगर हम 4 शादियों पे पहुंच जाएंगे तो इनकी परकच्चे उड़ जाएंगे अगर मैं बताना शुरू कर दूं। पर वही ना, इनकी अय्याशियों का अड्डा इन्होंने बना लिया। मेरे खुदा को बदनाम करने वाले और गिरे हुए लोग हैं ये। और बड़ी शिद्दत के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि आज नहीं तो कल जब इनकी सच्चाई सामने, जो आने भी लगी है, जब सच्चाई सामने आ जाएगी, जो मुट्ठी भर लोग इन्हें मान रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा में इनको बना के बिठा रखा है, और जो थोड़े बहुत विधानसभा की सीटें इनकी बना रखी हैं, जब उनको भी सच्चाई पता चल जाएगी ना, तो इन्हीं के मुंह पर इन्हीं की कालक पोत दी जाएगी। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि जो मंदिर और मस्जिद का ये लोग नाटक कर रहे हैं ना, इनको समझना है, और इनको पता है ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये तलवे चाटते होंगे अफगानियों के शरण, हम नहीं चाटते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ हक की बात करती है, और अगर हक की बात नहीं करती ना, तो उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिदों पर बैन होता,
मंदिरों में नहीं हुआ था, हुआ ना ये तमाचा था इन लोगों के मुंह पर, क्योंकि ये है हमारी सरकार की खासियत, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ज्ञानवापी का मुद्दा सिविल कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो एक फव्वारा है। फव्वारे को लेकर आज सोशल मीडिया पर आपने भी एक ट्वीट किया है, जिसको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टी के भी कुछ नेता हैं और कुछ कलाकार भी हैं जो लगातार आप पर टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में? टिप्पणी करने देते हैं लोगों को। सच तो यही है ना कि आप जब फव्वारे की, जैसे कि मैंने लिखा, जब आप फव्वारे की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए कि उस समय फव्वारे चल कैसे रहे थे। आपके पास ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना कोई तरीका था, चलिए मान लिया कि एंशिएंट तरीके से चल रहे थे, मान भी लिया, तो क्या आप इतने जाहिल हो, आप इतने बेअक्ल हो कि आपको फव्वारे में और शिवलिंग में अंतर नहीं पता? तो मेरे घर आ जाओ, शिवलिंग भी दिखा दूंगी, फव्वारा भी दिखा दूंगी कि अंतर क्या होता है। अरे भाई, शिवलिंग शिवलिंग है और फव्वारा फव्वारा। लेकिन इस पे के साहब कहते हैं कि अगर आप इतनी अपनी बातें कर रही हैं, आपने शायद देखा होगा, तो नाम बदल दीजिए। आप निगहत अब्बास हटा के निम्मी शर्मा रख लीजिए। अरे मेरे भाई, यही तो खासियत है मेरी कि मैं निगहत अब्बास होकर देशभक्ति करती हूं, और आपको जिस देश ने बनाया है आप उसी थाली में छेद भी करते हैं और उन्हीं की मुखालिफत भी करते हैं, और फिर आपको देशद्रोही का तन बदन में आग लग जाती है। ये बड़ी मिर्ची वाली बात है। सच्चाई तो, बात तो सच है ना। ये चमन लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आता, जिनकी अकल घास चरने गई हुई है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेक फॉलोअर्स बढ़ाकर बड़ा दिखाते हैं, मिलियन फॉलोअर्स, रीट्वीट कुछ भी नहीं होते। खैर हम कहीं और जा रहे हैं, लेकिन बात सच है ना। जनता को इनकी असलियत दिख रही है ना। मतलब क्या तुमने जनता को पागल समझ रखा है क्या? अरे भाई, जनता बड़ी समझदार है। केआरके पर सीमित रहिए, अपने काम पर सीमित रहिए। अगर आओगे ना यहाँ पर, अगर सच्चाई खोदने आओगे ना, तो खुद जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।